You are going to bridge the gap between the common people and the system. पुढील जीवनामध्ये आपण ज्यावेळेस स्वयंसेवक म्हणून काम करणार, पॅरालिगल व्हॉलंटियर म्हणून काम करणार, तर आपल्याला ते शब्द आपल्या लक्षात पाहिजे की आपण काय करतो आणि आपल्याला काय करायचं. We are part and parcel of a family, we are part and parcel of a community and a state. ये 4 दिन आगे के लिए तैयारी थी, एक सपोर्ट था, एक नॉलेज शेयरिंग था, जिसके बेस पे हम लोग आगे काम करेंगे सोसाइटी के लिए. Hi everyone, we've met through the course, but I would really genuinely like to appreciate this initiative, not just in words but also in emotions. I think not only was it interactive, this was life altering. बहुत चीज़ें हैं जो हम बुक में पढ़ते हैं, जो शब्दों में लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जाके जब हमने फील्ड पे विज़िट किया, हमने देखा, हम बस एक पहलू जानते हैं, हम बस मूवीज़ में देखते हैं या हम बुक्स में पढ़ते हैं, तो हमारी जो सोच है वो वहीं तक सीमित है. इट्स वेरी लिमिटेड. वी थिंक कि दिस इज़ द रियलिटी, बट व्हेन वी गो देयर, just when we visited the prison, we saw the hard work that the staff is doing, the life that they are providing there, and it isn't easy, you know, to actually handle people with that kind of patience, to see both sides of life and to practically get that kind of exposure where हमें लगता है कि लोगों को मतलब you know वो देना चाहिए that provision of understanding not only law but also from that humane perspective. I think it was so well organized, everything was so well meticulously you know in a meticulous manner planned out. ये 4 दिन जो है इसमें हर चीज़, छोटे छोटे पहलू, बड़े बड़े पहलू हमें बताए गए. मुझे नहीं लगता ये ऐसे पॉसिबल होता, नॉट ओनली लाइक फ्रॉम यू नो एन ओवरव्यू बट फ्रॉम अ वेरी निटिग्रिटी पर्सपेक्टिव हमें इतनी चीज़ें पता चली. आई थिंक एवरी डे आई वेंट होम एंड आई वॉज एक्चुअली टॉकिंग टू माई हस्बैंड अबाउट हाउ इट वर्क्स. आई थिंक ही ऑल्सो नोज अ फ्यू थिंग्स अबाउट लॉ. यू नो जब हम यहाँ पे सीख रहे हैं, हम हमारे लोगों को भी सिखा रहे हैं, उनको भी बता रहे हैं, जो वैसे नहीं होता. अगर हम अपनी तक सीमित रखेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा क्या होता है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म वेयर वी आर पुटिंग फॉर आवर थॉट्स, आवर क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड. बहुत सवाल होते हैं दिमाग में, उसके जवाब शायद कभी कभी नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे जब हमें जवाब मिलता है, हम शायद आगे जाके भी बता सकते हैं. तो इट कीप्स द बॉल रोलिंग. जो आप काम कर रहे हैं, हम भी शायद कुछ छोटा मोटा यू नो हमारे राइट में कर सकते हैं. आई थिंक वर्ड विल फॉल शॉर्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर नॉट ओनली दिस प्लेटफॉर्म बट द हार्ड वर्क दैट यू ऑल हैव डन. It is reflective of you know the humanity that you all have in your hearts, and I think you have helped us engage in it as well. Thank you. मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि सर जिस सराउंडिंग में मैं आता हूँ उस जगह पे इतनी सारी घटना होती है कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं किस तरह उनकी हेल्प करूँ. और लॉ स्टूडेंट होने के नाते अभी मुझे पता चला कि मेरे उनके राइट्स क्या है और मैं उनकी कैसे मदद कर सकता हूँ. तो इधर एक्सपीरियंस इतना अच्छा था अभी बोल नहीं सकता हूँ. और पहली बात तो पैरालीगल जितने भी ऑलरेडी, एक बार इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए. थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें मौका दिया, इस मतलब चांस दिया कि हम भी किसी की मदद करें, हेल्प करें. और जैसे लेक्चर हो रहे थे, लेक्चर वगैरह हो रहे थे, तो ऐसा माइंड हो रहा था कि और क्वेश्चन पूछे, बट इतने सारे थॉट के अरे ये भी ऐसा होता है. अभी यहाँ आने के बाद मुझे सच पता है, और मुझे ऐसा पता चला कि हाँ ये चीज़ ऐसे होएंगी तो मतलब किसी का भला होगा. तो मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन थैंक यू सर. So this absolutely wasn't my first experience seeing law, of course, because I am a law student. But then it was different than everything that I've seen before. It was more enlightening, and it made me feel at home with law. I don't know how to explain it, but I've been to courts before as an intern, as an office worker, and तब जो मैंने काम किया वो सारा ऐसा था कि फाइलिंग करना है, स्टैम्प लगाना है, ये करना है, वो करना है. बट देन I didn't see the consequence of what my actions are. I'm told that I'm supposed to go to the filing department, submit this paper and come back. And I do that. But then I don't know what is going to happen once I submit that document. So what was the after process that I didn't see before was something that I got to see here, and something that I'm thankful for. I'm really grateful for, because I intend to
as a law student, I really wish, hope that in the future I can hold the position of a judge. I really want to study judiciary. So when I saw people in judicial custody, when I saw that all my actions that I'm dedicating to a future where, where I intend to do something like that, so I saw the consequence of an action that I may take in the future, which was very enlightening, eye-opening for me, and I really hope that showing up here, I've received so much. After this, I really hope to give something back, and I hope that happens. Thank you. पहले कभी सोसाइटी में अगर ऐसा कुछ केसेस आता था तो हम लोग को ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बुरा है, ऐसा वैसा, एक दो दिन दौड़ा रहता था दिल में ऐसा। फिर जब हम लोग वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते थे तो मूव ऑन हो जाते थे। फिर कोई दूसरा केस आता था तो हम लोग को समझ में नहीं आता था कि मतलब कि करना क्या है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, सिंपैथी दे देते, एम्पैथी दे देते, और कुछ ज़्यादा ही रहा तो खाली बस थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे, वो बहुत हो जाएगा। बट ये प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मुझे अभी ऐसा सीखने मिला है कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर मेरी लाइफ में या फिर मेरी सोसाइटी में अगर ऐसा कुछ केसेस आता है तो मुझे उसको आगे रास्ता कैसे दिखाना है, कि कैसे उसको DLA से ऐसा मिलाना है ताकि उसकी जो पूरी प्रॉब्लम है वो पूरी सॉर्ट आउट हो जाए, ना कि मतलब सिर्फ एक दो दिन की उसको तसल्ली दे के मतलब ख़त्म हो जाए। तो मुझे ये सीखने मिला है कि मतलब मैं आगे मतलब कैसा इस चीज़ में काम कर सकता हूँ, ये मुझे सीखने मिला इस चीज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच ग्लोबल फाउंडेशन। सर मैंने आज तक बहुत सारे NGOs में काम किया है, लेकिन DV एक्ट के अलावा मुझे और कोई भी लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी। जितनी भी इन 3-4 दिनों में मुझे जानकारी मिली वो सारी बातें सुन के और भी मतलब मेरा नॉलेज बढ़ा, मेरा नहीं हम सबका ही, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सारी बातें जानकर। आगे जाके अगर मैं काम करूँगी तो मेरे और लोगों के लिए ये सारा मतलब काम आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। और मुझे संतोष ने बताया, मैं घर पे ही थी, संतोष ने मुझे बताया, इसलिए आज मुझे यहाँ पर खड़ा होना और आप सबके साथ ये सारी चीज़ें करना सुनना बहुत अच्छा लगा। और इतने सारे NGOs में मैंने काम किया है, कोर्ट पुलिस स्टेशन का विज़िट तो मैंने किया था, लेकिन जेल का विज़िट कभी नहीं किया था। तो कल ये सारा देख के मुझे सच में मतलब बहुत अच्छा लगा, और मैं कल घर जाके वही सोच रही थी कि थैंक यू कब आपको बोलूँ कि इतना सारा नॉलेज मिला और सब देखने के लिए मिला। और संतोष का भी थैंक यू जिसने मुझे यहाँ तक लेके आया। थैंक यू वेरी मच सर। एक्चुअली थैंक यू मेरा नहीं, ग्लोबल सर और हिवाले सर का होना चाहिए था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा भी कोई ट्रेनिंग होता है। मैंने पैरा प्रोफेशनल ट्रेनिंग किया है जो सोशल वर्क का है, वहाँ पर सिर्फ सोशल एक्टिविटीज़ कैसे कैसे की जाती हो वो एक साल का वो कोर्स होता था। लेकिन पैरा लीगल भी होता है, ये मुझे आबिद भाई ने बताया। फिर मैं आबिद भाई के पीछे पड़ा कि सर वो ट्रेनिंग कब हो रहा है, ये 1 साल पहले की बात है। तब आबिद भाई बोले हाँ हो जाएगा हो जाएगा। फिर मुझे हिवाले सर मिले, फिर ऑफिस में जाके बैठा, सर कब हो रहा है। तब जाकर मेरा नाम यहाँ पर आया। जैसे ही फॉर्म मेरे पास आ गए, हम लोगों ने सबमिट किए। मैंने मेरे दोस्तों को भी बताया कि ऐसा ऐसा ट्रेनिंग आप ले लो, लेकिन जॉब की वजह से वो लोगों ने नहीं किया। ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग 4 दिन सर बहुत कम है ऐसा मुझे लग रहा है। इसको थोड़ा 1 वीक के लिए ज़रा कर दो तो और अच्छी रहेगा, क्योंकि हम लोगों में दोस्ती भी हो जाएगी, एक अच्छा ग्रुप भी फॉर्म हो जाएगा। उसमें कुछ एक्टिविटीज़ जो सोशल है वो समाज के लिए है वो हो सकती है। और जो धर्मादाय के वहाँ पर लोग आते मंडल वगैरह रजिस्टर करने के लिए, उन लोगों को कंपलसरी करना पड़ेगा ये रजिस्टर। भाई आपको अगर मंडल आपका रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले ये ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड में ग्रास रूट लेवल में क्या काम करना है वो यहाँ पर सिखाया जाता है। ये चीज़ मुझे नहीं लगता है कि MSW में भी होती होगी। MSW में सिर्फ सोशल वर्क वगैरह, राशन कार्ड कैसे निकलना है, ये वो थोड़ा वो नॉलेज होता है, लेकिन कायदा कानून क्या होता है लोगों में, बहुत से लोगों को तो FIR क्या होती है वो भी पता नहीं होता है। FIR, IPC वो सब चीज़ें, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट में जब हम लोगों ने काम किया था थोड़ा बहुत, तो किस तरह से क्या क्या वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है गांव खेड़े में, वो लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं। अभी जैसे मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है, मैं ट्राई करूँगा आबिद भाई को और थोड़ा परेशान करूँगा, उनके साथ और घूमूँगा
और लोगों को जाकर वो काम करूँगा। साथ में हिवाले सर हमारे साथ रहेंगे ही, और आप सभी लोग हम आगे अच्छे से काम करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, यही मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ, विनती करता हूँ। और फिर से एक बार आप सबको और सब ग्लोबल फाउंडेशन के जो हमारे भाई थे, जो हमारे सब साथ में थे, अफसा मैडम थी, अच्छा कोऑर्डिनेट हम लोगों को किया, उसके लिए उनको भी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Hello, so good morning everybody. Since there have been so many lectures about different topics and it covered almost all the main topics of law as far as I believe. So of course all were very much informative, and especially the yesterday's visits and the jail visit. I came to know how actually the ground realities are, and it is way different from what we imagine or assume, or what we or what we see in the media or TV or movies. So it is very much necessary for everybody to actually visit there and see what are the conditions, what are the duties that the officers are doing, the way the people are living over there, the kind of things emotionally and mentally they might be going through. So it basically triggers us as a human to help them, and which also motivates us in this world wherein people are least interested in other people's problems, and it also helps us to मतलब हमारे जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है उससे ऊपर उठ के हम किसी और के बारे में कुछ और सोचें, बिकॉज द थिंग्स वी गो थ्रू इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ व्हाट दे आर फेसिंग, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. So as a human I have evolved a lot after this paralegal training program. So thank you so much to everybody, and yeah, that's it for that. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. तो जैसा कि 4 दिन की ट्रेनिंग हुआ, तो जैसा मैं इंटर्नशिप पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि कोर्ट में जो माहौल रहता है वो सिर्फ जब रिमांड में अक्यूज्ड आते हैं तभी हम उनको देखते हैं, लेकिन जब हम लोग कल जेल विज़िट पे गए थे तो हमने देखा कि कैसे वो लोग रहते हैं और क्या है. और कभी भी जज से इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो जब हम कल कोर्ट विज़िट में गए थे तो ऑनेबल जजेस हमारे सामने बैठे थे, तो भी बहुत अच्छा मौका था. थैंक यू. और ये सब ग्लोबल केयर फाउंडेशन और DLSA मुंबई की तरफ से हुआ, तो थैंक यू एवरीबॉडी. Good morning everybody. My name is Harish Sheikh. I am from Govandi. I'm actually not a law student. I'm a student of BMS, Bachelor in Management Studies. But I attended this seminar just to know how to contribute to the society in the minimal way possible. Because मैं गवंडी में रहता, तो इलाका कैसा है, कोर्ट का मतलब कभी कोर्ट कचहरी का मामला होता है तो लोग बोलते छोड़ दो, मगर लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनना है तो हर एक चीज़ जानना ज़रूरी है. तो दिस 4-day seminar program was very instrumental, and when I heard, like my dad told me about this, so when I heard 4 day, so I thought that it would be an information overload. 4 दिन में कितना ही बढ़ाएंगे, मगर the way the orientation of the program was done, it was wonderful. The judges, the advocates, they did their thing. Yeah, it was really well done, and I think so. As an educated citizen, it is very must that everyone knows a bit of law, because I study management studies. That doesn't know that doesn't mean that I should not know about what LLBs are studying. So it is very great. Thank you again, Abid sir, for initiating this, Hafsa ma'am for organizing all of this, and the Global Care Foundation and all the guests also. Thank you very much. मेरी इंतहाई निगारी से ही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ. कहानी DLSA की और ग्लोबल केयर फाउंडेशन की, और जलसा सिर्फ 4 पल का है. तो साथियों, मेरा नाम फराज है. DLSA मैंने फर्स्ट टाइम सुना, कुछ पता नहीं था क्या है. उसके बाद ग्लोबल केयर फाउंडेशन से मेरा राब्ता हो चुका है, तो पता चला है कि इस तरह से इवेंट्स होते हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स प्रोग्राम्स होते हैं. कुछ पता नहीं था, बस ये था कि सिर्फ जाना है और ट्रेनिंग करना है. यहाँ आने के बाद पता चला क्या DLSA जो है इस तरह से वर्क करती है, ग्लोबल फाउंडेशन सपोर्ट करती है. तो ये जो पूरे प्रोग्राम्स में हमने 4 दिन में ये देखा, जो प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ पता था
कि भाई ऐसे होता है, इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद में समझ में आया कि छोटे छोटे जो केसेस होते हैं या छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं नेचुरल लाइफ में तो हम लोग फेस करते हैं, लेकिन वे पता नहीं होता था उसका, किस तरह से जाना है, क्या करना है। जेल के बारे में सिर्फ सुना था, कल हम लोग ने विजिट किया तो पता चला कि रियल लाइफ और अंदर की लाइफ डिफरेंट है। तो ये सिर्फ किस लिए हुआ, ग्लोबल फाउंडेशन ने सपोर्ट किया, 4 दिन का प्रोग्राम हुआ, DLSA की तरफ से अपना प्रोग्राम हुआ। तो नेचुरल ये है कि मतलब कुछ पता नहीं है लेकिन करना बहुत कुछ है। तो उसका रास्ता आप लोगों ने हम लोगों को दिया। 4 दिन में बहुत कुछ समझ में आया कि किस तरह से काम करना है, नेचुरल वे में क्या काम होगा और रियलिटी में क्या काम होगा। हम लोगों ने सिर्फ सुना था कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद रास्ता पता चला कि इस रास्ते से आप लोग जाकर ये सब कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, DLSA का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे ग्लोबल केयर फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे इवेंट्स मैं चाहता हूँ कि बार बार हो, ना कि हर साल में हो। तो आबिद भाई और हमारे सर DLSA के चाहता हूँ कि भाई हर 6 महीने या 3 महीने में ऐसे प्रोग्राम्स हो और हम लोगों को मौका मिले आप लोगों से जुड़ने का और इस तरह के प्रोग्राम्स इवेंट्स को पब्लिक में प्रैक्टिकल नेचुरल मतलब तरीके से जो होते हैं, वेव होते हैं उसके, वो रास्ता आप लोग हमको बताएं, हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करें, आप हमको सपोर्ट करें, हम लोग नीडी पीपल्स एरियाज़ में उन लोगों के लिए हम लोग काम कर पाएँ। थैंक यू। Good morning, everyone. I am Avni Joshi. I am in my 3rd year of law. I remember when I received the link in the group, there is this training. So I was just like, 4 दिन, let's just, ignore it. हम लोग कुछ और कर लेंगे. It's better that we, movie भी release हो रही थी, तो चलो जाके देख के आते. But then I was like, let's see ज़्यादा बुरा क्या ही होगा, 4 days. So I sent the link to all of my friends. Luckily मैं ही select हुई because all of them were little late. I remember the very first day when I met Hafsa ma'am. She was very sweet. I was late. She was very sweet to just let me in. As far as my experience is concerned, I love that we get notes because I am a note maker. I love making notes. The lectures, the very first lecture that was conducted touched my heart. I loved the first lecture. It is still there with me in the back of my mind. It was a very eye-opening experience in terms of law because I have no background. My family does not have any background related to law. I really remember the jail visit that we went yesterday. The small child, he was speaking in the window and he's like, "Aap law padhte ho?" He was very sweet, and I still feel that we as a citizen have a certain duty. As we have the rights, we also have the duty towards the society and contribute with our open hands. And I feel education is the main way that we all are connected over here. I really appreciate Sir to just provide a lot of the panel of advocates that came in the course of 3 days. They were very eye-opening for us because we are just very emotional in terms of our family, that we would do this for them, we would do that for them, but we do not know the first step. We do not know कि 112 डायल करने से क्या होता है. We just know कि हाँ डायल लोग करते हैं और फिर वो लोग केस फाइल करेंगे, and that's it. We are always pushing law under the carpet in order to dodge the situations. I would like to thank all the gurus. I just address them as gurus, including Hafsa ma'am, and I'll just take 20 seconds to say a 2-line doha for her. Especially for her. Everyone has done a lot of work, but for her I would like to say, कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और. कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और. हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर. Thank you. Hi everybody. It was a good session and we learned a lot of things. It was quite informative.
Everybody tried to, in a nutshell, explain everything. Guidance was good. And rest, hope, after receiving our certificates and everything, we survive, strive to serve the humanities, our society. और वैसे there is a say like ना अपने लिए सभी कुछ करते हैं, नहीं कभी दूसरों के लिए करके कुछ खुशी हासिल करो. That's the real life. That's the real enjoyment. Hope everybody does the same. Thank you. Bye. For your kind words and thoughts, the way you think and the way you have perceived the entire paralegal volunteer training program, and there's a lot that you've taken from here, but then I would say it's just the tip of the iceberg. There's a huge iceberg that you have to pave your way through and then reach the grassroots. We'll now move on to the certificate distribution ceremony. I'd request Honorable Naukar Sir to start giving out the certificates. Anwar Sheikh, Varad Sameer Sarambalkar. Can we have claps, please? Neelam Zore, Dhwani Patel, Siddhi Badeka, Khan Abdullah, Dhwani Patel, Siddhi Badeka, Khan Abdullah, Kashan Ansari, Momin Awais, now I request Honorable Liwale Sir to hand over a few certificates. Nilofer, Atiya, Shehzad Mansoori, Priyanshi Barbhai, Firdaus Sheikh, Umar Manyar, Ikra Siddiq, Nasir, Aftab Alam, Faraz Ahmed, Faizan Khan, can we have silence, please? Faizan Khan, Harish Sheikh, Mushtaq Mapari, Asu Manju, Raj Bankar, Nidhi Shah, Roshni Yadav, Santosh Gaikwad, Gayatri Devendra, now I'd request Mr. Abid to hand over a few certificates. Preksha Shah, Shriyanshi Gagrani,
Naomi Wakani, Soumya Mehrotra, Shailaja Chopde, Avni Joshi, Very sweet. Yeah, thank you so much. Congratulations. That marks the end of the certificate distribution ceremony. I hope you all are very elated looking at the smiles on the faces.